ऑल इंडिया रेडियो और राजसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो एक न्यूज़ है हमारे पास, इम्पोर्टेंट है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देश देशांतर के अंदर जो बात की गई है वो विदेश में शिक्षा से रिलेटेड बात की गई है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एक और आर्टिकल है जो इटली का एक केस है उसके बारे में डिस्कस किया गया है, और सैटरडे को साइंस मॉनिटर आता है उसे भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर रेडियो के ऑल इंडिया रेडियो के अंदर की न्यूज़ है। कैमरे से दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव सर्वेक्षण होने के कारण अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 के चौथे चक्र को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अब यहाँ पर क्या है कि आत्मनिर्भर भारत का शानदार उदाहरण है जिसे संकल्प से सिद्धि के जरिए प्राप्त किया गया है, और जो 2967 जो हमारे बाघ हैं, टाइगर्स हैं, ये पता ही है आपको एमपी में सबसे ज़्यादा है। इस तरह दुनिया में कुल बाघों की 75% संख्या भारत में है। तो ये 75% संख्या आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। साइंस मॉनिटर के अंदर बात की गई है कोविड-19 के लिए एक और वैक्सीन जो है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स और कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूवल दिया है। यहाँ पर आप नाम देखो, पहले एक तो कोवैक्सीन था जो बायोटेक ने किया था, 2-3 दिन पहले भी डिस्कस किया था हमने। अभी जाइकोव है, जाइकोव डी, ये जाइकोव डी को भी दिया है। तो 2 दवा को ह्यूमन ट्रायल के लिए मंजूरी मिल गई है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अल अमल ये एक मिशन है मार्स के लिए, यूएई का मिशन है। तो अल अमल किसका मिशन है, बस इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट 23 जुलाई को चीन का पहला होमप्रोन मार्स मिशन, यह मार्स मिशन होगा, होमप्रोन 1 लॉन्च होगा। तो होमप्रोन चाइना का है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। देखो ये न्यूज़ थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड में मैं ले जाऊंगा आपको। 2013 के आसपास हमने मार्स मॉम एक मिशन था, मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया था। और इसमें हुआ क्या था, जो ऑर्बिटर एक था, जो ऑर्बिटर मार्स के चक्कर लगा रहा था, मतलब ये मार्स है मान लो, तो ये ऑर्बिटर इसके चक्कर मार रहा था, मतलब इसके चारों तरफ घूम रहा था, पिक ले रहा था। तो उसकी लाइफ जो है कही गई थी बहुत कम है, लेकिन बाद में पता चला स्टिल वर्किंग, अभी तक ये वर्क कर रहा है। और इसने देखो ये मार्स जो है, इस मार्स का एक मून है फोबोस, इसकी ये पिक ली है। हालांकि ये पिक पहली बार नहीं ली गई है, नासा ने और भी देशों ने इसकी पिक ली है, लेकिन ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि देखो यहाँ पे लाइट नहीं पहुँचती है, डार्क साइड होता है, स्टिकनी टाइप ये फोबोस है। तो इस बहुत मुश्किल से फ़ोटो लिया। अब सन का लाइट मान लो इस जगह पे पड़ा तो पता ही नहीं चलता है कि सन का लाइट कब गया नहीं गया, तो इसलिए बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो यूएसए ने अपने रूल्स को चेंज किया है। हालांकि कल भी हम इस आर्टिकल को आई थिंक डिस्कस किया था हम लोगों ने। तो यूएसए ने जो रूल्स है चेंज किए हैं कि जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स ले रहे हैं क्लासेज उनको वापस भेजा जाए। 20% स्टूडेंट्स इंडियन है, बाकी सबसे ज़्यादा चाइना के हैं। हालांकि पॉलिटिकल रीज़न भी है, विल इम्पैक्ट करंट स्टूडेंट्स स्पेशली दी साइंटिफिक रिसर्च। जो साइंटिफिक रिसर्च में स्टूडेंट लगे हैं उनको थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है। जॉब और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बाहर जाते हैं तो स्टडी विथ वर्क करते हैं, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम है। विल इम्पैक्ट फ्यूचर एडमिशन्स फॉर लास्ट 2-3 ईयर्स कोरोना। अब लास्ट अगर डिग्री सही से नहीं मिलेगा तो फिर जॉब्स में दिक्कतें आएंगी, और कॉलेज में एडमिशन भी आगे जो पर स्टडी करनी हो तो उनमें दिक्कत होगा। स्टूडेंट्स नॉट ओनली गो देयर फॉर जस्ट स्टडीज़ बट ऑल्सो द फैक्टर्स सच एज नेटवर्किंग के लिए भी जाते हैं। सिल्वर लाइनिंग इज द एक्सपेंस ऑफ स्टूडेंट्स विल रिड्यूस एंड मोर इंडियंस माइट ऑप्ट डिजिटल मोड गोइंग फॉरवर्ड। एकदम सही है। क्या करना चाहिए? बेटर टू डिफर फॉरेन एजुकेशन रिलेटेड टू डिसीजन फॉर सम टाइम अनसर्टेनिटी। इस अनसर्टेनिटी में अलग तरह का कुछ थिंकिंग करना होगा। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कैन टाई अप विथ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ फॉर इंटीग्रेटेड डिग्री। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ टाई कर सकती है फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ और इसको आगे लेके जाया जा सकता है। कुल मिलाकर के वही सारी बातें हैं जो नॉर्मल बातें हैं, जैसे शुड सी इन ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट कोविड-19 इफेक्ट रीजन इज नॉट स्पेसिफिक टू इंडियंस बट
एक्चुअल में ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के नहीं लिया गया है, ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए यूएसए ने लिया है। डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज शुड बी इम्प्रूव्ड, हमें अपने डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना होगा। मच बिगर प्रॉब्लम इज़ द कोलैप्स ऑफ इंडियन एजुकेशन एनवायरनमेंट ड्यू टू कोविड। कॉमन है, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, सब के सब, सिर्फ इंडिया नहीं सब जगह बंद है। ऑनलाइन प्रेजेंस ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर मिनिमल combined with internet penetration, access to digital technology, digital literacy, the issue is much bigger domestically. अब देखो ब्रॉडर कंटेक्स्ट H1B वीज़ा रिस्ट्रिक्शन ऑल्सो इन प्लेस ऑफ ग्रोइंग अमेरिका फर्स्ट एटीट्यूड, जो फर्स्ट उसका यूएसए फर्स्ट की नीति है उसके तहत ये बातें कही जाती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। देखो ये जो आर्टिकल है ये इटली से रिलेटेड है, थोड़ा सा बैकग्राउंड होगा और बैकग्राउंड से फिर आज के सिनेरियो में हम आएंगे। देखो एक्चुअल में हुआ क्या था कि हमारा ये जो भारत है, इस भारत के कोस्ट लाइन के आसपास अपने नॉटिकल माइल्स के अंदर एक एलरिका लेक्सिक जो है जहाज शिप का नेम है, ये आया था और इसने हमारे यहाँ के, देखो समझना गौर से, हमारे शिप पे इंडियन कोस्ट गार्ड के शिप पे 2 बंदे को ये लेक्सिया के जहाज़ वालों ने मार दिया था, शूट आउट कर दिया था। यहीं से केस स्टार्ट होता है और इंडियन कोस्टल गार्ड से इसको गिरफ्तार किया जाता है और यहाँ से केस ये 2012 में चलता है। और 2012 में चलने के बाद क्या होता है कि अपना सुप्रीम कोर्ट एनआईए को सौंप दिया जाता है और एनआईए डिले करती है और इटली कहता है कि ये हमारी जुरिडिक्शन के अंदर नहीं है। इटली का कहना है कि हमारे लॉ के अनुसार हमारी इम्यूनिटी है कि हम इसके ऊपर जो 2 बंदे ने शूट आउट किया है इसके ऊपर केस चलाएं। अब देखो ये केस चला गया, यहाँ पर कहाँ चला गया तो आपको अच्छी तरह से पता है कि जो अनक्लॉज सीज का जो एक लॉ है, अनक्लॉज का यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द सी लॉ का जो कन्वेंशन है उसके अंदर इंडियन मैरीन केस के अंदर चला गया। अब वहाँ पर क्या हुआ, 2015 में ये जो है सो केस वहाँ चला गया और वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे इसने अभी वर्डिक्ट दिया है। तो वर्डिक्ट क्या दिया है, हमें ये इम्पोर्टेंट है, केस किसने जीता। अब देखो इंडिया का आर्गूमेंट क्या था, इंडिया का आर्गूमेंट था कि आपकी जुडिकेशन कैसे हो गई। इटली कह रहा है कि जो भारत हमारे यहाँ का लॉ है, हमारे लॉ के अनुसार जुडिकेशन होगा। लेकिन सोचने वाली बात है, जैसे एक वियना कन्वेंशन है, तो वियना कन्वेंशन में क्या है कि अगर किसी दूसरे देश में हमारे डिप्लोमेट है और वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ दिक्कत करता है तो उसको इम्यूनिटी दी जाएगी, वो या तो डिपोर्ट करेगी उसे या फिर उसके या इंडियन गवर्नमेंट को कहेगी ऐसा हुआ है। लेकिन इम्यूनिटी है, लेकिन ये स्टेट्स ऑफिसर को इम्यूनिटी कैसे मिल गया। लेकिन अंततः जीत जो है सो ये जो इंडियन मैरीन केस जो इंटरनेशनल लॉज में हुआ, जीत इटली की ही आप कह सकते हो। अभी जो डिसीजन आया है, कहा है कि वहीं इटली में ही चलेगा और संभवतः हारेंगे भी, हार ही जाएंगे। अब इटली दोषी थोड़ी ना ठहराएगी उसको। तो ये सारी बातें आप रिटन फॉर्म में आप देख सकते हो। मतलब एक इशूज़ कह सकते हो। इंडिया का स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट भी था कि ये इम्यूनिटी हमारे, मतलब अब देखो जैसे होता क्या है कि बहुत सारे देश जो हैं, बहुत सारे देश जो हैं कहते हैं कि हमारे देश में है इसके स्टेट्स ऑफिसर हैं, और इंडिया भी कहता है कि हमारे स्टेट्स के ऑफिसर हैं। तो दोनों में कोलैप्स हो जाता है। इसके लिए अब देखो इसका यहाँ का स्टेट्स ऑफिसर, हमारे यहाँ के स्टेट्स ऑफिसर, दोनों एक मल्टीलैटरल कोई एग्रीमेंट अलग से होना चाहिए। तो इंडिया का पक्ष स्ट्रांग यहाँ पर था कि अब कोई एक दूसरे देश का बंदा दूसरे देश में अगर क्राइम करे तो उसके लिए मल्टीलैटरल एग्रीमेंट अलग तरह का हो तो शायद बेटर तरीके से उस पर वर्क किया जा सकता है। उम्मीद है आप शायद समझोगे। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से आप कहोगे तो फिर से एक बार रिकॉल कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा पेचीदा है। तो ये आप देख सकते हो, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑन द सीज, टेरिटोरियल जुडिकेशन ऑफ द सीज, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। ये एक आप कह सकते हो कि एक मतलब आपको मिल गया एक लिखने के लिए एक कुछ पॉइंट्स, वही सारी बातें लिखी हुई हैं। आर्टिकल 287 इस तरह की बातें करता है। तो आज के डिस्कशन में यहाँ पर एक बात और है, आप देख सकते हो, ये थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है, इसको पढ़ भी सकते हो। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।